अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम कुछ और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास वैसे तो क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है ये, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में ही लेटर सीरीज इन्वॉल्व हुई हुई है और कोडिंग भी इन्वॉल्व हुई हुई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी बॉक्स का जो कोड है वो सारे ये लेटर्स हैं और बताएं जी कॉट का कोड क्या होगा। यहाँ कोड गिन लें, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 3 है। इसका मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का 2 कोड हैं। हर एक अल्फ़ाबेट के आगे 2 अल्फ़ाबेट कोड हैं। अच्छा जी, अब हमने देख लेते हैं बी का जो है वो सी डी बनेगा। इसका मतलब बी का कोड क्या है, सी डी। मतलब बी से अगले लेटर्स जो हैं वो आपके कोड में हैं। बी सी डी हो गया। ओ को देखें, पी क्यू, मतलब ओ का कोड क्या होगा, अगले लेटर्स विच इज़ पी एंड क्यू। यहाँ एक्स को देखें, एक्स का कोड क्या है, वाई एंड जी। मतलब बी का अगला सी डी, ओ का अगला पी क्यू, एक्स का अगला वाई एंड जी। अब आपने कोड के बताने हैं। सी का कोड क्या बनेगा, सी से अगले 2, सी डी ई। अच्छा जी, ओ का क्या बनेगा, पी और क्यू, यहाँ पर भी हमें गिवन है। ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा बी और सी। टी का बनेगा टी यू और वी। तो ये कोड कैसे बनेंगे, डी ई पी क्यू बी सी यू एंड वी। ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी जी, इस क्वेश्चन से आप देखें, यह है आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, अगली 2 सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, यहाँ देखें 5 3 डाउन हो गया, फिर 6 अप हो गया, फिर 4 डाउन हो गया। इसका मतलब मिक्स एंड मैच की कोई सीक्वेंस है आपके पास, कुछ ऐड हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है। गैप देख लेते हैं कि जंपिंग तो नहीं हुई भी। यहाँ देखें 5 गैप के बाद 6, 6 के बाद गैप 7, 7 के बाद गैप 8, 8 के बाद गैप 9। तो अगला गैप के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 10। हमने ये फाइंड आउट करना है। आगे देखें 3 4 5 6 और यहाँ आ जाएगा 7। तो अगला आपका जो फाइंड करने वाले नंबर्स थे वो क्या आ गए, 7 एंड 10। क्लियर? ओके जी। If the letter of the word PROS are arranged in order in which they occur in the alphabet, अगर हम इस लेटर के जो वर्ड्स हैं, सॉरी इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दें, चलें करके देखते हैं। PROS PROS, इसको हम अरेंज कर दें तो क्या बनेगा, OPQRS है ना, OPQRS ऐसे ही बनेगा। अच्छा जी, आगे देखें, विच 2 लेटर्स वुड बी इन द मिडल, P एंड R। सिंपल होगा ये तो, P और R जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। दैट्स इट। इस क्वेश्चन को देखें, ड्राइवर इज टू कार एज डैश इज टू एयरप्लेन। ड्राइवर इज टू कार, कार को जो चलाता है वो ड्राइवर पहले लिखा गया है, ड्राइवर जिसको चलाता है कार को वो बाद में लिखी गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ आएगी जो एरोप्लेन को चलाने वाला होता है, तो उसका क्या आ जाता है, पायलट आपके पास आंसर आ जाता है। ओके जी, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग में ही लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसने कहा हुआ है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ऑड मैन आउट कौन सा है या ओड कौन सा है, बताएं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं ये किस गैपिंग के थ्रू बना हुआ है। ए बी एंड सी, ए गैप, डी ए बी सी डी ई एफ एफ एंड जी, HIJKLMNO, ये सारे जो हैं वो 2 गैप के साथ हैं और ये वाला जो है वो सिंगल गैप के साथ है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, A एंड C। ओके जी,
Which word is out of list? Liquid, oil, water and petrol. लिक्विड जो सॉरी ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है, पेट्रोल जो होता है वो भी लिक्विड होता है, वाटर जो होता है वो भी लिक्विड होता है। तो ये सारे जो हैं वो एक ही आप कह लें कि प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लिक्विड। तो आपका जो ऑड मैन आउट होगा वो लिक्विड बन जाएगा। ओके जी, क्रिटिकल थिंकिंग में ही आपका नंबर सीरीज आ गया। 76:13 एज 78:2। अगर मैं कहूँ कि हम कोडिंग की बात कर रहे हैं कि 7 का जो है वो कोड बन गया आपके पास 1, 6 का कोड बन गया 3, या फिर आगे देखें 7 का कोड फिर बन गया 1 एंड 8 का कोड क्या बनेगा? 7 और 6, 7 और 6 में एक भी गैप नहीं आता, और यहाँ पर कितने गैप आए हैं? 1, 2 और 3 का। तो मैं कह सकती हूँ कि 7 और यहाँ पर 8 फिर एक और गैप के साथ आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ 5। तो यहाँ पर 1 एंड 5 बन सकता है। 1 एंड 5 कैसे भला? 7 और 6 में कोई गैप नहीं होता, लेकिन जो कोडिंग है वो गैप के साथ बनी है। 7 का कोड आ गया 1, 6 का कोड आ गया 3, मतलब एक गैप जो हमारा 2 का था वो ये बन गया। अच्छा जी, यहाँ अगर मैं 8 की बात करूँ कि अगला 8 क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 हमारा गैप में चला जाएगा और 5 जो है वो 8 का कोड बन जाएगा। तो 7 और 8 का कोड क्या बन सकता है? 1 एंड 15। या अगर मैं एक और आपको मेथड भी बताऊं तो यहाँ पर 7 है और 6 है। 7 को आप 6 में ऐड कर दें, आपके पास 13 आ जाता है। 7 को आप ऐड कर दें 8 में, आपके पास क्या आ जाता है? 15। इस तरह भी आपका आंसर 15 ही बन रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 15। What letter comes next in the following series? अच्छा जी, सीरीज में क्या है? कैपिंग है बिल्कुल। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O। अच्छा देखें, यहाँ एक गैप, यहाँ 2 गैप, यहाँ 3 गैप, यहाँ 4 गैप। तो यहाँ पर अगला क्या आएगा? 5 गैप आएंगे। दोबारा चेक कर लें। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T। यहाँ क्या आएगा? U। सो द करेक्ट आंसर इज U। Monday is to February as Friday is to। अच्छा, Monday is to, मंडे जो पहले हमारे पास आता है संडे, फिर आता है हमारे पास मंडे। तो अगर मैं कहूँ कि संडे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जनवरी को, मंडे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फरवरी को। आगे अगर हम कंटिन्यू करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे। तो ये बनेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आपके पास फ्राइडे हमने फाइंड करना है। फ्राइडे का क्या बनेगा? जून। फ्राइडे जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके जून के कोड में। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें लेटर की पोजीशंस के बारे में कहा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जी की पोजीशन 7 बताई हुई है, एच की पोजीशन 8 बताई हुई है, आई की पोजीशन 9 बताई हुई है। फिर कहा हुआ है देन डी ई एफ का कोड क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ A, B, C, D, E, F, मुझे F तक चाहिए तो मैं F तक ही लिखती हूँ, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करती। G की पोजीशन A, B, C, D, E, F, G, H और I, ये भी इंक्लूड करने हैं। यहाँ I की पोजीशन आपके पास 9 है, H की पोजीशन 8 है, G की पोजीशन 7 है। तो यहाँ हो जाएगा 6, 5,
4, 3, 2 और 1। तो D, E और F का कोड क्या बनेगा? 4, E is 5 and F is 6। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखें। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास सीक्वेंस गिवन है, आपने बताना है नेक्स्ट सीक्वेंस आपकी क्या होगी। यहाँ देखें कि आपकी सीक्वेंस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कुछ ऐड हो रहा है और हर सीक्वेंस में अगली दफ़ा ऐड ही हो रहा है। यहाँ 7 देखें, 7 में 11 करने के लिए हम क्या चीज़ ऐड करेंगे या कितने डिजिट्स ऐड करेंगे? 7, 8, 9, 10 एंड 11, सॉरी 7, 8, 9, 10, 11, तो हम कर देंगे 4 ऐड किया हमने। यहाँ देखें हमने कितना ऐड किया? 5, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अच्छा जी, यहाँ देख लें आपने कितना ऐड हुआ है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अगेन 6 ऐड हुआ है। यहाँ देख लें 22 के बाद आ गया है 26, इसका मतलब 4 ऐड हुआ है। अच्छा जी, यहाँ देख लें 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, दोबारा 4 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है। ये क्या हुआ? ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5 आ गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 आ गया। 22, 4 आ गया। फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 5 आ गया। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 4, 5, 6, 4, 5, 6 ऐसे भी हो सकता है। 4, 5, 6 देन 4, 5, 6। तो नेक्स्ट हम इसको कर देते हैं कि 31 में दोबारा ऐड होगा आपके पास 6। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 31 में ऐड कर दें 6, आपके पास क्या आ जाएगा? 37। अगर आपके ऑप्शन में 37 है तो इसका 37 बनता है, अदरवाइज आप कुछ और चेक कर लीजिएगा अगर ऑप्शन में और कुछ पॉसिबिलिटी बने। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट 4, 5, 6, 4, 5, 6 का ही सीक्वेंस चल रहा है। इस क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ लिखा हुआ है जी विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि दूसरे से अलग है? स्पैरो, पैरेट, ईगल, कीवी। स्पैरो, पैरेट, ईगल जो हैं आप ये कह लें कि बर्ड्स हैं, और कीवी जो है वो आपकी बर्ड नहीं होती। ये इसके पर तो होते हैं लेकिन ये उड़ती नहीं है, और ये एनिमल्स में आती है, ऐसे जानदार जो कि सिर्फ ज़मीन पर चलते हैं, उड़ते नहीं हैं। बाकी जो सारे हैं वो आपके उड़ते हैं, तो आपका जो ऑड वन आउट बनेगा वो आपका कीवी बन सकता है। इस क्वेश्चन की तरफ देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है जी स्काईलैंड इज कोडेड एज, कोड काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब एक लेटर का आपका एक ही कोड बनेगा। अच्छा, अगर हम ये देखें तो ये आपका लैंड बन रहा है। फर्स्ट 3 निकाल दें, स्काई निकल जाएगा, आपका लैंड का कोड आ जाएगा। 1, 2, 3 ये फर्स्ट निकाल दें तो बाकी जो आपके रेस्ट बचेंगे 8, 3, 1, 2 ये आपके लैंड के कोड बन जाएंगे। सिंपल इज दैट। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके पास ये क्वेश्चन मैच नहीं करता, यहाँ पर होना चाहिए था मिसिंग सीक्वेंस बताएं या मिसिंग नंबर बताएं। खैर यहाँ देखें 35 है और 35 है, 45 है, इसका मतलब 10 ऐड हुआ है। आई डोंट नो अगला क्या हुआ होगा क्योंकि वो मिसिंग है। यहाँ देखें, यहाँ भी 10 ऐड है, इसका मतलब ग्रेजुअली 10 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर भी 10 ऐड होगा, यहाँ पर भी 10 ऐड होगा। 45 में आप 10 ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा 55। 55 में मज़ीद आप 10 ऐड कर दें तो आपके पास 65 ही आना चाहिए। तो हमारी ये सीक्वेंस भी कंफर्म हो गई है और आपका मिसिंग लेटर क्या बनेगा? 55। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखें, स्ट्रेंजर इज कॉल्ड एज दिस, बताएं जी एंगर का कोड क्या बनेगा? एंगर, एंगर, ये देखें एंगर, ANGER, ANGER मतलब 1, 2, 3, 4, 5।
पहले कोड गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक लेटर का एक ही कोड है, हर एक लेटर का एक ही कोड है। यहाँ से एंगर निकाल लें 1 2 3 4 5 एंड 6 कितना था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 2 तक आपके एंगर के आ जाएंगे, मतलब 2 4 6 8 7 आपका कोड बनेगा किसका, एंगर का। अच्छा, रीड द क्वेश्चन। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज का आपके पास क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में देखिए आपके पास कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, ठीक है जी। यहां देखें क्या है, फर्स्ट पे x1 इज ए, बी, देन अगर मैं लूज करके लिखूं B A and C, it is x1, it is x2 and it is x3। इधर देखें यहाँ है E D and F, मतलब x1 x2 and x3। A मिड में, B C D E F, नेक्स्ट इज K J L, मतलब J K and L, A B C D E F G H I J K L, where is I, A B C D A B C D E F G H I होना चाहिए था, G H I मिसिंग है, J K L, नेक्स्ट M N O M, then N and O। ये आपका बनेगा x1 x2 and x3। अब जब इससे अगला हम बनाएंगे उसमें एक अल्फ़ाबेट का हम मिसिंग करेंगे एंड देन अगला शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन की तरफ देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट द सीक्वेंस 4 11 7 14 10 एंड 17। अगली सीक्वेंस या उससे अगली सीक्वेंस आप बताएं। अगर आपके ऑप्शन में 2 सीक्वेंस गिवन है तो आपने 2 फाइंड आउट करनी होगी, एक गिवन होगी तो आपने एक फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर कंफर्म नहीं लिखा हुआ कि आपने कितनी फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी सीरीज़ देख लेते हैं कि सीरीज़ क्या बनेगी। गैप देखिए आप पहले कि 4 में क्या ऐसा किया कि 11 बन गया। 4 में आई थिंक ऐड हुआ है, गिन लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब 7 जो है वो ऐड हुआ है। 11 के बाद डिक्रीज़ में है तो माइनस हुआ होगा। देखने कितना माइनस हुआ है, 7 8 9 10 11, मतलब 4 जो है वो आपका माइनस हुआ है, 4 जो है वो आपका माइनस हुआ है। यहाँ फिर देखें 7 8 9 10 11 12 13 14, अगेन जो है वो 7 ऐड हुआ है। यहाँ फिर आपका -4 हुआ है, मतलब पहले 7 ऐड फिर -4 फिर 7 ऐड फिर -4। तो अगला फिर यहाँ पर +7 है, 10 में 7 ऐड करें 17 आ गया। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका -4 होगा, मतलब 17 में आप -4 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज़ 13। इस क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द सीक्वेंस 36 34 30 28 24 एंड व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। नेक्स्ट को जो आपका सीक्वेंस है वो क्या होगा। यहाँ अगर मैं रीराइट कर लेते हैं हम, यहाँ आप देखें 36 और 34 में कितना गैप है, माइनस हुआ है 2, ऐसे ही। अच्छा जी, 34 में और 30 में कितना गैप है, इसमें माइनस हुआ है 4। यहाँ देखें 30 और 28 में क्या गैप है, माइनस है 2। इसका मतलब -2 -4 -2, तो नेक्स्ट है आपका -4 का
ये -4 करें तो 28 में से -4 करें तो 24 आ जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका -2 का, तो 24 में से माइनस करेंगे 2, यहाँ पर जो है वो आपका -2 होगा। -2 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 22 का। क्लियर? अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या है, लुक एट द सीक्वेंस 7, 10, 8, 11, 9 एंड 12। हमने बताना है कि नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो आपकी क्या होगी या नेक्स्ट नंबर डिजिट आपका क्या होगा। यहाँ अगर हम इसको रीराइट करें अगेन, 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है और फिर 12 है। सी 7 एक गैप के बाद 8, एक गैप के बाद 9, तो यहाँ एक गैप के बाद ये अगला क्या होगा 10 हो सकता है। यहाँ देखें 10 एक गैप के बाद बढ़ गया 11 हो गया, 11 के बाद 12 हो गया, तो एक गैप के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 13। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। इसके अलावा भी हम एक और मेथड से इसको चेक कर सकते हैं गैप से। गैप देखें 7 और 10 में कितना गैप है, प्लस हुआ है 3। अच्छा जी, 10 और 8 में कितना गैप है, माइनस हुआ है 2। 8 और 11 में कितना गैप है, 8, 9, 10, 11 मतलब ऐड हुआ है 3, वो हमें मिल गया। +3, +2, +3, अब देख लेते हैं +2 ही आ रहा है कि +4 आ रहा है। 11 में क्या माइनस हुआ है कि 9 बन गया, 9, 10, 11 मतलब माइनस हुआ है 2, इसका मतलब +3 -2 +3 -2 +3 -2, तो 12 में से -2 कर दें, क्या आंसर आ जाएगा 10, जो कि हमने पहले भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा जी, इस क्वेश्चन की तरफ देखें। यहाँ पर कोई गैप है, कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। लाइक मैं अगर कहूँ कि 3 के बाद यहाँ पर कुछ हुआ तो 9 आ सकता था, 7 आ सकता था, और क्या आ सकता था, 6 आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा हमें। इसका मतलब हमने हर एक डिजिट के जो गैप हैं वो देखने हैं। 3 और 5 में ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ 5 ऐड हुआ है। नेक्स्ट देखें, यहाँ क्या है, 2 ऐड हुआ है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सीधा आई थिंक डबल हुआ है, 12 में 12 ऐड हुआ है। सी 12 and 24 मतलब 12 में ही 12 ऐड हुआ है, या मैं कहूँ कि इसमें क्या हुआ है, डबल आ रहा है। सी 5 का डबल क्या होता है, 10। 12 का डबल क्या होगा, 24। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डबलिंग हो रही है, या मैं कहूँ कि ऐड हुआ है 12। ठीक है जी, यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 24 में से +2 कर दें, 26 आ जाएगा। 26 का फिर डबल हो रहा है, इसका मतलब 26 को हमने ऐड करना है 26 में ही, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52। सो द करेक्ट आंसर इज 52। अच्छा जी, इस क्वेश्चन की तरफ देखें। यहाँ पर आपने कंप्लीट करना है सीक्वेंस में देख लें, कुछ गैप आ रहा है, कुछ हो रहा है नो, कुछ मैनुअली डिक्रीज नहीं हो रहा, मैनुअली इंक्रीज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हम कह सकते। तो हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट का गैप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखें -1 हो रहा है, यहाँ देखें प्लस हुआ है, क्या प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ है -1, यहाँ देखें 6 में क्या ऐड हुआ है कि वो 11 बन गया, मतलब 5 ऐड हुआ है। सिंपल क्या कर रहे हैं हम, पहले -1 फिर +5 फिर -1 फिर +5, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -1। 11 में से -1 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। अच्छा जी,
इस क्वेश्चन की तरफ देखें और इस क्वेश्चन को मैं पहले रीराइट भी कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ 12 है, फिर 11 है, 13 आ गया, 12 अगेन आ गया, 14 आ गया और 13 आ गया। कुछ मैनुअली डिक्रीज़ नहीं हो रहा, कुछ मैनुअली इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ कि सेट बन रहे हैं 12, 11, 13, 12, 14, 13, ये तो नहीं समझ आ रही मुझे। अच्छा जी, अगर मैं इसको मज़ीद देखूं तो मेरे समझ में ये आ रहा है कि यहाँ आपके पास पहले आ गया 12, एक गैप के बाद आपके पास आ गया 13, एक गैप के बाद आपके पास आ गया 14, तो अगला गैप के पास बाद आपके पास आ सकता है 15, या फिर पहले आ गया 11, फिर गैप के बाद आ गया 12, फिर गैप के बाद आ गया 13, तो अगला गैप के बाद आपके पास क्या आ सकता है 14। तो आपका एक बनता है 15, एक बनता है 14 ऑनवर्ड, जैसे भी आपके पास सीक्वेंस गिवन ऑप्शन में गिवन होगा 15 और 14 वैसे ही आप लगा दीजिएगा। अगर 15 लिखा हुआ है तो सिर्फ 15 पे लगा दें। अगर 2 डिजिट आके MCQs में लिखे हुए हैं तो 2 पे लगा दें। अच्छा जी, इधर देखें क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पहले NMBCAT में भी आ चुका है। इसमें है पहले आपके पास 2, फिर है 1, फिर है 1/2। इसका मतलब मैं अगर इसको गौर से देखूं तो यहाँ क्या हुआ है कि 2 को मैं अगर 2 से ही डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1। 2 को 2 से ही डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1, विच इज़ माई नेक्स्ट सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस को फिर मैं 2 पे डिवाइड कर दूं, 1/2 बन जाएगा, विच इज़ माई नेक्स्ट सीक्वेंस। इसी 2 को फिर डिवाइड कर दूं मैं 2 पे, मतलब इसी 1/2 को डिवाइड कर दूं 2 से, या फिर मैं कह दूं कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/4, विच इज़ माई नेक्स्ट सीक्वेंस। फिर दोबारा इसी को मैं क्या कर दूं 2 पे मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर 1/4 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/8, विच इज़ माई नेक्स्ट सीक्वेंस। सो द आंसर इज 1/8। इस क्वेश्चन की तरफ देखें। इस क्वेश्चन में यूजुअली जो है वो मिस्टेक्स आती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 3, 5, 5 एंड 7, 7, 3, 3, 5, 5 एंड 7, 7। अगर आपको पता होगा कि आपके इवन नंबर क्या हैं, ऑड नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर क्या है, 1 इवन नंबर में आता है, ऑड नंबर में आता है या प्राइम नंबर में आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का अगला जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। अच्छा जी, पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 होता है वो प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता। 1 जो है वो प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता। अगर मैं इस सीक्वेंस में देखूं, यहाँ है 3, 3, 5, 5 एंड 7, 7, मतलब 3, 5, 7। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर अगला जो डिजिट्स हैं वो 9 पर टिक कर देते हैं, जबकि इसमें 9 नहीं आएगा। अगर तो आपके सीक्वेंस में यहाँ पर 1 एंड 1 भी होता, 1 एंड 1 भी होता, तब आप कहते हैं कि ये जो हमारे डिजिट्स हैं वो हमारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर में 1 इंक्लूड होता है। 1 कहाँ इंक्लूड नहीं होता? प्राइम नंबर में। तो यहाँ पर आपके पास 1 नहीं गिवन, तो आपके पास क्या है 3, 5, 7। तो अगला आपका डिजिट क्या हो जाएगा 11, 11 एंड 11। क्लियर? ओके जी, इस क्वेश्चन की तरफ देखें। यहाँ पर है 7, 13, 21, गैप है, मिसिंग लेटर है। अच्छा जी, सॉरी, मिसिंग लेटर नहीं है, मिसिंग नंबर या मिसिंग सीक्वेंस है। 43 है और 57 है। अच्छा जी, कोई इंक्रीज़ हो रहा है ना? इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रहे। 57, 43, 21 सीक्वेंस में नहीं बन रहा। अच्छा जी, 7 के बाद अगर मैं कहूँ कि डबल हो रहा है तो यहाँ पर 13 7 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं गैप की बात करूँ तो 7 में क्या ऐड हुआ है कि 13 बन गया है, 6 ऐड हुआ है।
13 और 21 क्या ऐड हुआ होगा? 8 ऐड हुआ है, सॉरी यहाँ पर ऐड लगा दूँ मैं, 8 ऐड हुआ है तो 21 बन गया है। यहाँ पर आई डोंट नो क्या हुआ होगा, यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर भी उसके बाद क्या हुआ होगा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 43 और 57 का गैप कितना है? 43 और 57 का 14 बनता है, मतलब 14 ऐड हुआ है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 14, द नेक्स्ट इज़ 16। तो यहाँ पर 2 का टेबल इंक्रीज़ हो रहा है, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर 21 में क्या ऐड किया? 10 ऐड किया, तो आंसर बन गया आपका 131। 31 में फिर हम क्या ऐड कर देंगे? 12, तो हमारा आंसर आना चाहिए 43, जो कि ये बनता है 43 ही। तो मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? 31। अच्छा जी, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिजिट की सीक्वेंस गिवन थी 4, 6, 9 एंड 13। आपने बताना है नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 4 का डबल, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड यहाँ गड़बड़। अगर मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू करके लेके जाऊँ तो यहाँ पर 13 आया हुआ है। 13 2 के टेबल में नहीं आता, ना 4 के टेबल में आता है, ना ही 3 के टेबल में आता है। तो ये 4 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा और 2 पे भी नहीं जाएगा। अच्छा, अगर मैं गैप की बात करूँ तो 4 में कुछ ऐड हुआ तो 6 बन गया, 2 ऐड हुआ। 6 और 9 में क्या ऐड लग रहा है आपको? 3 ऐड लग रहा है। अच्छा जी, 9 और 13 में कितना ऐड हुआ हुआ है? 4 ऐड हुआ हुआ है। इसका मतलब ग्रेजुअली हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, तो अगला क्या ऐड करेंगे हम? +5 करेंगे। 13 + 5 करें तो आपके पास क्या आता है आंसर? 5, 6, 7, 8, 18। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इज 18। ओके जी, इस क्वेश्चन की तरफ देखें। यहाँ आपके पास सीक्वेंस गिवन है, आपने बताना है कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा। यहाँ अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास डिक्रीज़ भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है हमारा डिजिट। जैसे कि 5 जो है इंक्रीज़ हुआ एक गैप के बाद 6 से एक गैप के बाद इंक्रीज़ हो गया 7, तो यहाँ एक गैप के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 8। ये भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखें आप, यहाँ 3 है, 3 के गैप के बाद माइनस हुआ, एक गैप के साथ माइनस हुआ, 2 आ गया, फिर एक गैप के साथ क्या आ गया? 1। तो नेक्स्ट एक गैप के जो हमने फाइंड करना है उससे अगले वाले में यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है, सॉरी एक और क्वेश्चन नहीं, एक और मेथड भी बनता है कि यहाँ अगर हम गैप की बात करें तो 5 में क्या माइनस हुआ कि 3 बन गया -2। 3 और 6 में क्या ऐड हुआ कि 6 बन गया, तो यहाँ पर ये ऐड हुआ है 3। यहाँ देखें, यहाँ क्या माइनस हुआ है? -4 हुआ है तो 2 बन गया। यहाँ आप देखें, यहाँ क्या ऐड हुआ है? यहाँ हुआ है 5 ऐड। यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ है जी? ये हुआ है -6। तो अगर आप गौर से देखें 2, 3, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्लस। देखें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो नेक्स्ट प्लस भी आ जाएगा और 6 के बाद क्या आ जाएगा? 7। इसका मतलब 1 में हम क्या ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, जो कि पहले तरीके से भी हमें फाइंड आउट हो गया था। अच्छा, अगर हम और देखें, यहाँ है -2, गैप के बाद -4, गैप के बाद -6, फिर गैप के बाद -8 आएगा। अगर यहाँ देखें हम +3,
+3 के बाद 5 के बाद 7 ही आना था, 7 के बाद आगे आपके पास 9 आ सकता है या 11 भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि उसने यहाँ पर 9 दिया है या नहीं दिया, प्राइम में लेके जाता है या इवन में लेके जाता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। सॉरी, ऑड में लेके जाता है या प्राइम में लेके जाता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। खैर, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि आपके पास जो नेक्स्ट सीरीज़ है, सॉरी नेक्स्ट जो आपका सीक्वेंस है वो क्या बनता है, 8। इस क्वेश्चन की तरफ देखें आप, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है जी, लुक एट द सीक्वेंस, और आपके पास सीक्वेंस गिवन है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा आ सकता है। तो यहाँ अगर आप देखें, मैं अगर दोबारा राइट करूँ इसको, अच्छा जी, ये देखिए यहाँ है 80 के बाद एक गैप 10 ऐड हुआ, 70 सॉरी माइनस हुआ 10, 70 में -10 हुआ 60, तो नेक्स्ट एक गैप के बाद जो अगला हमारा होगा वो -10 के साथ क्या आ जाएगा, 50। यहाँ वाला हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखें 10 के बाद 15, मतलब 10 में एक 5 ऐड हुआ तो 15 बन गया। 15 में मज़ीद 5 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 20। सो 20 इज़ द आंसर।